लाइफ स्टोरी मेंशन करना चाहूंगा बिकॉज यू आर यंग और इंस्पायर करने के लिए कि मैं बचपन से दीन की तरफ नहीं था। इन एज ऑफ 16 और 17 में भी बॉम्बे में मैं था। बॉम्बे में आई वेंट टू द बॉम्बे एंड दैट टाइम आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर। मैं मूवीज में जाना चाहता था, फिल्मी इंडस्ट्री में काम करना चाहता था। I loved whatever Allah doesn't love, whatever Allah doesn't like. I loved everything. हर वो शय मेरे जिंदगी में अजीज था। अब मैं आपको अल्लाह की मर्सी बताने लगा हूँ। ये जो आपके सामने जो लड़का खड़ा है, जो शख्स आपके सामने खड़ा है, इसके ऊपर उस रब की मर्सी, उस रब की रहमत कैसे नाजिल हुई। लॉकडाउन से पहले जब मैं बॉम्बे से हिजरत करता हूँ बिहार की तरफ, आई कम फ्रॉम बिहार, बोर्न प्लेस बिहार है, इसे आप सुने। जब मैंने बिहार की तरफ हिजरत की, उससे पहले अऊदु बिल्लाह मैंने कभी रोजा नहीं रखा। उक़सिमु बिल्लाह मैं आई डू नॉट एक्सपोज माई सिन ब्रो। आई जस्ट वांटेड टू से, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि अगर आप तौबा करते हो, डजंट मैटर कि आपका पास्ट कैसा है, डजंट मैटर आप कल क्या कर चुके थे, आप देखिए आपका रब आपको क्या देने वाला है। उससे पहले आई नेवर प्रेड, आई नेवर वेंट टू द मस्जिद। फ्राइडे की नमाज, डेली लाइफ की नमाज, हत्ता कि अऊदु बिल्लाह मे अल्लाह फॉरगिव मी, मे अल्लाह प्रोटेक्ट एंड ब्लेस ऑल ऑफ अस। रमजान के रोजे नहीं, जुमे की नमाज नहीं, रमजान की नमाज नहीं, 5 वक्त की नमाज नहीं। अल्लाह तू क्या चाहता था, मैं वो नहीं करता था। मैं वो करता था जो वो लोग चाहते थे जिसकी कोई हैसियत नहीं थी। उस रब की चाहत की परवाह मैंने नहीं किया। आई हैव डन लॉट्स ऑफ मिस्टेक। उसके बाद एक जो चीज है, जो चीज मुझे दीन की तरफ लेकर आई, मैं ये शेयर करना चाहूंगा। Whenever I took shower, उस वक्त मैं बहुत रोता था, बहुत रोता था। And that time I had everything, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े भाई थे वहां पे, तो जब भी बड़े भाई होते तो छोटे भाइयों को आराम मिला हुआ होता है। अच्छे एक्सपेंसिव ड्रेस, अच्छा मोबाइल, एवरीथिंग that time I had, alhamdulillah. लेकिन I felt कि there were nothing inside my heart. ये जो दिल मेरा था वो खाली था, और इस खाली दिल की वजह से मैं बहुत रोता था, बहुत रोता था। अच्छा, मैं जब रोया खामोश हो गया, फिर रोया खामोश हो गया। लाइक 10 या 12 बार या 15 बार अप्रॉक्स में रोया होऊंगा। उसके बाद नॉर्मल लाइफ। अब रोने के बाद मुझे नहीं पता कि मैं क्यों रो रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैंने नमाज शुरू कर दिया, ऐसा नहीं कि कुरान मैंने शुरू कर दिया। That time I didn't know anything about Islam. I didn't know how to recite Quran. I didn't know anything. उसके बाद एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अल्लाह ने, अगर आज मैं बॉम्बे में होता तो गफलत और गुमराही में हो सकता था, अऊदु बिल्लाह। लेकिन अल्लाह ने अब एक और चीज देखे। मुझे उस वक्त कोलकाता ट्रैवल करनी थी, अब 16 की एज है, एंड आई कम फ्रॉम ए वेरी रिस्पेक्टफुल फैमिली। मैं एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करता हूं जहां पे बड़े भाई का एक खौफ, एक डर होता है। तो मुझे किसी अपने जाती काम के लिए कोलकाता जाना था। मैंने अपने भाई को झूठ बोला कि मैं कोलकाता मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के पास। मैं कांदीवली में रहता था और मेरा दोस्त कुर्ला में। तो मैंने शॉपिंग की, कुछ कैश थे तकरीबन 15,000। उसके बाद मैं ट्रेन पे बैठ गया। मेरे भाई को शक हुआ, उन्होंने कॉल करना शुरू किया। अब कोलकाता हिजरत करने का कोई दीनी मकसद नहीं था, बस मैं घूमने के लिए गया था। अब इस बीच में इस चीज को मैं इस चीज को पॉइंट आउट करना चाहता हूं। इस बीच में सिर्फ एक चीज हुआ। वो क्या हुआ कि मैं रोया हूं 10 से 15 बार, आंसू गिरे बस। रोने के बाद वॉशरूम में रोता था नहाने के वक्त,
बाहर आने के वक्त नॉर्मल लाइफ, वही अल्लाह से दूर वाली जिंदगी, नमाज नहीं। उसके बाद जब मैं ट्रेन पे बैठा, भाई कॉल्स पे कॉल उन्होंने करना शुरू कर दिया। अब मेरी तो खौफ की वजह से हालत खराब हो गई। मैंने प्लेन की टिकट सर्च करना शुरू किया कि कोई टिकट मिल जाए, कोई टिकट मुझे ना मिली। मैं एंड में कोलकाता पहुंचा, अपने दोस्त से मिला, फिर घूमने फिरने में इस तरह मशगूल हुआ कि मेरे दिल में फिर भाई की खौफ ना रही। 3 दिन के बाद एंड मैं बिहार जाऊंगा मैंने सोचा भी नहीं था। 12th पास आउट करने के बाद मैंने सोचा था मैं बिहार दोबारा नहीं जाऊंगा, बिकॉज मुझे वहां मन नहीं लगता था। जब मैं कोलकाता से वापस मुझे याद है जीन्स टी शर्ट एंड हाथ में टिकट, और हावड़ा जो स्टेशन है, आई थिंक आप लोग जानते होंगे, वहां पे मैं बाहर खड़ा था। मेरे बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट में दर्द होना शुरू हुआ, एक शदीद दर्द। मैंने अपने दोस्त को कहा कि फरहान मैं सफर नहीं कर सकता, दर्द की शिद्दत इतनी ज्यादा है कि मैं सफर नहीं कर सकता। फरहान ने कहा कि चलते हैं हम बिहार, मेरी फूफो भी बिहार में रहती है। फरहान जो है वो कोलकाता का ही वो मकामी शख्स था। अब बिहार के लिए तो इजी है, बस लो पहुंच जाओ। मैं बिहार चला गया। अल्लाह ने मेरे कदम को मोड़ा, क्योंकि अल्लाह ने ये तय कर लिया था कि अल्लाह को मुझे यहाँ पहुंचाना था। उसके बाद जब मैं बिहार पहुंचा तो नॉर्मल, उसके बाद पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू ने जबरदस्त पिटाई की, बहुत मार खाया मैं। पहुंचने के बाद छोटा भी था। उसके बाद एक शख्स को अल्लाह ने मेरी जिंदगी में भेजा, तो उस शख्स को मैंने कहा कि मुझे फील होता है कि मेरा दिल बहुत खाली है, मैं बहुत दिल में एक दर्द फील करता हूँ। छोटे एज में ऐसी नहीं कि कोई बड़ी जिम्मेदारी, जॉब, बिजनेस, बच्चे थे 16 साल में क्या करना, मेरे बड़े भाई जिम्मेदारी उठाने वाले, वैसे ही कोई बड़ी रीजन भी नहीं थी। उस शख्स ने मुझे कुरान की उस आयत के बारे में बताया जो मैं थोड़े देर पहले आपको बता चुका हूँ। उस शख्स ने कहा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब, कि अल्लाह सुनो, अल्लाह जो तुम्हारा दिल सुकून में अल्लाह की याद से आएगा। जो सुकून मैं लिबास में तलाश करता था वो अल्लाह की याद में थी। जो सुकून मैं ड्रेस में और खाने पीने में और घूमने में तलाश करता था वो सुकून अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी याद में रखा था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैं एक अच्छी आदत मुझ में थी, या तो मैं नेक काम करूंगा या मैं बुरा काम करूंगा, पूरे डेडिकेशन के साथ करता हूं। मेरे परदादा का मदरसा था, यूं मैं चैलेंज में कि जाता हूं मैं मदरसे में पढ़ने के लिए। मैंने एडमिशन ली। बॉम्बे से आया एक लड़का बिहार में, वालिदैन तो बिहार के थे, मैं भी बिहार का था, बॉम्बे में गया था। उसके बाद क्या होता है कि मदरसे में मैंने पढ़ाई करना शुरू की। मैंने इख्फा, गुन्ना, कलकला, अलिफ जबर आ, अलिफ जेरी। आखिर 2016 में, पहले लॉकडाउन से पहले की बात मैं आपको बताता हूँ, उस वक्त मैं अलिफ जबर आ, अलिफ जेर ई, अलिफ पेशो पढ़ रहा था और मद्दा और इख्फा और गुन्ना याद कर रहा था। 2 महीने में इस किताब को मैंने मुकम्मल कर दिया। उसके बाद मैंने 5 महीने में कुरान को मखरज के साथ और 2 पारे मैंने हिफ्ज कर लिए। मेरा डेडिकेशन बढ़ता गया। मैं नूरानी कायदा पढ़ रहा था जिस वक्त मैंने अपना पहला बयान जुमे में किया था, बिहम्दिल्लाह, अल्लाह की मर्सी, अल्लाह की रहमत की वजह से। उसके बाद अल्लाह ने मेरे दिल में क्या डाला आई डोंट नो। मैं अल्लाह से दुआ करता था, ये दुआ मांगा करिए कि अल्लाह मेरे सीने में इस उम्मत की फिक्र डाल दे, इस उम्मत का गम मेरे सीने में डाल दे। उसके बाद सुबह मदरसा, ब्रेकफास्ट के बाद मदरसा, जोहर के बाद मदरसा, असर की नमाज के बाद मगरिब के बीच में मैं लोगों के पास जाता था। एक और चीज मैं आपको यहाँ से बताना चाहूंगा, एक और नेमत आपको बताना चाहूंगा, इस चीज से भी हमें बहुत सीखने के लिए मिलेगा। एक लड़का छोटे से मदरसे से निकलकर मस्जिद में नमाज पढ़कर 2 से 3 लोगों के पास जाकर, उस वक्त कोई मोबाइल कुछ ना था, उस वक्त मैं अल्लाह की बात बताता था हर शाम असर के बाद। लेकिन मेरा डेडिकेशन, आप देखें, मैं कहता था लोगों को
कि ए लोगों सुनो, मैं अल्लाह की बात चांद तक लेकर जाऊंगा एक दिन। और आज 1 साल के अंदर हिंदुस्तान दूसरे ममालिक में मैं सुना जाता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, वल्लाही नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि कभी अल्लाह की मस्जिद से रहमत से मायूस मत होइएगा। वो 1 साल पहले, वो मदरसे की पढ़ाई के बाद कुछ साल पहले मैंने दिल्ली में मैंने काम किया। अल्लाह की बेशुमार नेमत और रहमत मुझ पर आई, बेशुमार। आज इतने अजीज मैं इनके अदने दर्जे पर भी नहीं आता हूँ। ये बड़े उलमा है, मैं इनके सामने आपको अदने दर्जे में अपने आप को मैं रखता हूँ। इन्होंने अगर मुझे मोहब्बत से बुलाया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये इज्जत क्यों मिली? क्योंकि मेरी जबान उस रब की बात करता है, मेरी जबान उस नबी का जिक्र करता है। अल्लाह की मोहब्बत की वजह से अल्लाह ने लोगों के दिल में मेरी मोहब्बत डाल दी। ये मोहब्बत सिर्फ साकिब के लिए खास नहीं है, ये मोहब्बत हर शख्स के लिए खास है। अल्लाह से मोहब्बत करे तो सही, अल्लाह यूं करके आपको सब कुछ ला कर दे देगा। उसके बाद अल्लाह ने मेरी पूरी जिंदगी बदली। उसके बाद इस दावा के काम को एक अलग प्लेटफॉर्म अल्लाह ने दिया। फिर अलग तरीके से मैंने लोगों के पास, और जो पहले दिन मदरसे में मैंने जो इरादा किया था, आज तक वो इरादा है। इंशाअल्लाहुल अज़ीम आखिरी सांस तक वो इरादा मैं रखूंगा कि ए अल्लाह, मैं मरूंगा ये जीऊंगा तेरे दीन के लिए। मेरी जाती हैसियत, मेरा जाती मकाम, मेरा नाम कुछ नहीं है। तू, तेरे दीन, तेरे नबी, तेरी किताब, तेरा हर एहकाम मेरे ऊपर है। उस एहकाम पर मैं अपनी जिंदगी फना करना चाहता हूँ। पूरी जिंदगी तेरे लिए गुजारूंगा। मैं अपनी जिंदगी अना आइश हयात लक या रब्बिल अज़ीम, अपनी जिंदगी में तेरे लिए गुजारूंगा और अपनी जिंदगी में तेरी रजामंदी में गुजारूंगा। और आज तक वो इरादे के साथ अल्लाह के दिन में हूँ। और इसके साथ एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा कि मैं आज भी मिस्टेक करता हूँ, आज भी समटाइम नमाज में परेशानी होती। वी आर ह्यूमन ब्रो, समटाइम हम वीक फील करेंगे, ये ह्यूमन नेचर है। अल्लाह की रसूल की हदीस है कि हमारे ईमान में कभी ऊपर कभी नीचे होगा। तो कभी हम ऊपर की तरफ जाएंगे, कभी हम नीचे की तरफ जाएंगे। लेकिन एक चीज जो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरे जिंदगी में सिर्फ कम से कम नमाज शामिल हो। और दूसरी बड़ी नेमत कि एक दिन में 1 घंटे अल्लाह से टॉक टू योर रब, टॉक टू योर क्रिएटर। अल्लाह से बात करे, अल्लाह से मांगे, वल्लाही मांगे इससे पहले कि वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। कुरान की मैं आपको वो आयत भी सुनाना चाहूंगा। अगर वो रब रहमान है तो वो गफ्फार भी है। अगर उसकी रहमत कायनात में वसी है तो इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, उस रब की पकड़ भी बहुत सख्त है। अगर उसने जन्नत को हर नेमत से बिछाया तो उसने जहन्नम के बारे में भी कहा, ला यज़ूकूना फीहा बरदन वला शराबा इल्ला हमीमा व गस्साका, ना कुछ पीना ना कुछ ठंडा ही नसीब होगा, मफहूम है, इल्ला हमीमा व गस्साका, मगर खून और पीप। वजीअ यौमइज़िन बि जहन्नम, और इस तरह के बेशुमार जहन्नम के अजाब के बारे में अल्लाह ने जिक्र किया है। आपका रब रहमत वाला है, आपका रब पकड़ने वाला है। उसने जहन्नम को भी बनाया तो उसने जन्नत को भी बनाया। उसने ये भी कहा कि दुनिया की जिंदगी में माफी मांगो, माफ कर दूंगा, लेकिन मौत के बाद तुम्हारा रोना किसी भी काम नहीं आएगा। तो आखिर अल्लाह से तौबा करे, अल्लाह से मांगे, अल्लाह से ताल्लुकात कायम करे, अल्लाह से खूब दुआ करे। या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ए दिल को फिरने वाले मेरे दिल को दीन के तरफ फिर दे। कुरान में बेशुमार दुआ है जो अल्लाह ने हमें सिखाया है, अल्लाह ने हमें बताया है। तो अपनी मर्ज इन सब बातों का खुलासा कलाम जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, एज अ मुस्लिम आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को आपने निभाना है। तो पहली चीज, अब इन 3 जिम्मेदारी जो हम अपनी जाती जिंदगी में लेकर आएंगे, अल्लाह को पहचानना और मुस्लिम
आप मुस्लिम कौन है, मुस्लिम की हैसियत क्या है, उसकी प्राइड क्या है, उसको पहचानना और इस्लाम को फॉलो करना। अब इन तीन अहकाम को मैं 2 अहकाम में समेट कर अपनी बात मुकम्मल करना चाहूंगा कि 2 बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है। एक कि मैं अपने जिंदगी में इस्लाम को कैसे लेकर आ जाऊं, मैं दीनदार कैसे बन जाऊं। एक हमारी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए और दूसरी हमारी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि लोगों तक दीन कैसे पहुंचे। वल्लाही हम सब जो है भाई है। बुखारी की हदीस क्या है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम मोमिन नहीं हो सकते हो जब तक तुम खुद के लिए जो चीज पसंद करते हो वो तुम अपने भाई के लिए भी करो। मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से पूछा भाई से मुराद कौन है, कि मेरे सगे भाई हैं या मुसलमान भाई है, तो मेरे उस्ताद दामत बरकातुम ने फरमाया कि भाई से मुराद वो भाई है जो मुसलमान है। तो आखिर अपने जिंदगी में आप डिसिप्लिन लेकर आए, अपने जिंदगी में आप एक खूबसूरत लाइफ लेकर आए। वल्लाही आपको पता है, ये बात भी मुझे आपको बताने दे कि आई एम लिविंग माई ड्रीम लाइफ। सबसे I'm very blessed bro, वल्लाही हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारक हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि अल्लाह ने कल्बी दिल की सुकून भी दी, अल्लाह ने रिस्क भी दिया, अल्लाह ने नेमत भी दी। I'm living my dream life bro, this is what I want in my life। ये आप सबको मिलेगा, आप जो चाहोगे। अच्छा एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि बॉलीवुड में क्यों जाना चाहता था, इसलिए कि मैं फेमस, अल्टीमेटली बॉलीवुड जाने वालों का यही ड्रीम होता है कि वो फेमस हो जाए। उसके बाद जब मैं दीन की तरफ आया तो एक ऐसा टाइम था कि मैं जब मस्जिद में बयान करता था मैं किसी को बताता नहीं था कि वो मेरी तारीफ ना हो जाए, अपने आप को इतना रियाकारी से बचाने की कोशिश करता था। अल्लाह ने क्या कहा कि तूने बॉलीवुड को छोड़ा, हराम काम को छोड़ा मेरी रजामंदी के लिए, अल्लाह ने फेम को यूं लाकर पेश कर दिया। 7 महीने 8 महीने के अंदर सबसे ज्यादा सुने जाने वाला मैं हूं। ये अल्लाह की मर्जी में बता रहा हूं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी बता रहा हूं कि इंडिया में जो यंग लोग हैं, उस यंग लोगों में सबसे ज्यादा लोग मुझे सुनते। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस लायक अपने आप को नहीं समझता, फकत मेरे रब की रहमत है, उसकी करम है कि अल्लाह ने लोगों के दिल में बेशुमार लोग अरब से, जर्मन से, इंडिया से, दूसरे कंट्री से लोग मुझको दुआ देते हैं। लोग कहते हैं कि मेरा बेटा आपकी तरह हो, लोग कहते हैं कि काश आपके जैसा मेरे घर। वल्लाही 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 मैं अपने आप को उस काबिल नहीं समझता, अल्लाह की कसम मैं काबिल नहीं समझता कि मैं इस दुआ का काबिल हूं। लेकिन इस दुआ से मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि आपका रब आपको देगा, बहुत देगा ब्रो। एक बार मांगो तो सही, एक बार अल्लाह की तरफ लौटो तो सही, उसके बाद अल्लाह यूं आपको पेश करके सब कुछ दे देगा। और इसके सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं हूं। तो पहली जिम्मेदारी क्या है कि अपने जिंदगी में दीन को लेकर आए। दूसरी जो बड़ी जिम्मेदारी है कि दिस उम्मा इज वेटिंग फॉर यू, पीपल ऑफ पैलेस्टाइन, पीपल ऑफ गजा, पीपल ऑफ रफा आर वेटिंग फॉर यू और वेटिंग फॉर अस। ये इस्लाम की जिम्मेदारी हमारी है, अल्लाह रसूल के पैगाम को पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, लोगों को अखलाक। एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा